हेलो एवरीवन। सो भाई आज मैं बात करने वाला हूं उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। उनका बिल्कुल उन्हें प्यार है उस सब्जेक्ट से, वो उनके बिना रह नहीं सकते। और कुछ बच्चे उस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डरते हैं, वो उनके लिए एक नाइटमेयर है। जी हाँ जनाब, आप सही गैस करा है आपने। मैं बात करने वाला हूं मैथमेटिक्स के बारे में। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पूरे साल भर की एक फुल प्लान स्ट्रैटेजी जो आपको मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड इफ देयर इज अ कैलकुलेशन दैट देयर इज अ चांस दैट यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। बच्चे लाते हैं मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100, नहीं तो भाई 90 प्लस तो आराम से आ जाएंगे अगर तुम सिर्फ इतना कर लेते हो। देखो भाई, पिछली साल के जितने भी एक्सपीरियंस है मैं उन सबको मिलाकर मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट तरीका क्या होने वाला। बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो, उनके लिए बेस्ट तरीका क्या होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये रही आपकी बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। तो जनाब, द बाप स्ट्रैटेजी ऑफ मैथमेटिक्स टू स्कोर 98%, सारी स्ट्रैटेजी का बाप है ये। तो भैया हम बात करते हैं सबसे पहले तो भैया ये बेसिक और स्टैंडर्ड की थिंग क्या है। ये बेसिक स्टैंडर्ड है क्या, असल में चक्कर क्या है इनका, ये क्यों है किस लिए है, ये मेन बात हमें जो होता है समझनी है। भैया देखो, बेसिक मैथमेटिक्स का मेन आउटकम क्या निकलेगा। पहली बात तो मैथमेटिक्स में बेसिक या स्टैंडर्ड लेने से पहले ये डिसाइड कर लेना कि तुम क्लास 11th में क्या लेने वाले हो। तुम पीसीबी के साथ जाने वाले हो, तुम पीसीएम के साथ जाने वाले हो, तुम कॉमर्स के साथ जाओगे, तुम आर्ट्स के साथ जाओगे, तुम किस सब्जेक्ट के साथ क्लास 11th में जाने वाले हो, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से तुम्हें मैथमेटिक्स चूज करनी है। देखो बताता हूं, बेसिक मैथमेटिक्स आपको क्लास 11th में ऑप्शन होगा बायो लेने का, मतलब पीसीबी, कॉमर्स और आर्ट्स। और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मतलब मैथमेटिक्स पूरी की पूरी नहीं छूटेगी, अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगी क्लास 11th में। अच्छा, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्या चक्कर है सर। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से अगर आप क्लास 10 पास करते हो तो आपको क्लास 11 में पीसीएम और आप कोई सी भी स्ट्रीम ले सकते हो, पीसीएम लेने का ऑप्शन आपको इनेबल रहेगा। ठीक है, मतलब वही फुल फॉर्म फुल फ्लेजेड मैथमेटिक्स जो आप क्लास 11 में ले पाओगे। अब जिनकी मैथमेटिक्स जान है वो तो भैया जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड के साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ जाओ। चलो भैया जरा इनकी बुक्स का डिस्कशन कर लें, कौन कौन सी बुक है तुम्हें लगने वाली हैं। बेसिक मैथमेटिक्स की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एनसीईआरटी, और तुम्हें लास्ट में जाके सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चन पेपर की पूरी बुक खत्म करनी होगी, मतलब वही 10-12 सैंपल पेपर। इसके अलावा क्या सर हमें आरडी पढ़ना, आरएस पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तुम्हें आरडी आरएस से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक तुम्हें उससे कोई जो होता है राब्ता नहीं रखना है, कोई तुम्हें उससे वास्ता नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। यू हैव टू रीड एंड स्टडी थ्रू आउट योर होल ईयर एनसीईआरटी को विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चंस, विद एडिशनल एक्सरसाइज रट मारो भाई साहब। तुम्हारी बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है, और वो जो जाता है वो है सैंपल क्वेश्चन पेपर। कवर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन बैंक लेना ना, कोई जो होता है सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेने ना, सैंपल क्वेश्चन पेपर करना है बस। बहुत सिंपल सीधा साधा बता रहा हूं, ठीक है। बैक बेंचर स्ट्रेटेजी समझ सकते हो। अच्छा सर, स्टैंडर्ड वालों के लिए क्या ऑप्शन है। स्टैंडर्ड वालों के लिए हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, जो सा चाहिए वो सा ले लो भाई। सबसे पहला एनसीईआरटी कर लो, साथ में एग्जाम्पलर कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एक सैंपल क्वेश्चन पेपर लास्ट में करना है। पूरे साल भर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, या तुम्हारी मर्जी भैया ये आरडी आरएस और सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लो। है सर, मतलब आरडी करना है आरएस भी करना है ना 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 ना, आरडी प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर या आरएस अग्रवाल प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर, इन दोनों में से तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम इनमें से जो चाहे वो चूज आउट कर सकते हो। तुम अगर ज्यादा स्टडी करने वाले बच्चे हो, पढ़ाकू बच्चे हो, तो भैया तुम आरडी आरएस के साथ जाना। अगर तुम वो बच्चे हो जो ज्यादा नहीं पढ़ते हो तो भैया आरडी को मत छूना, आरएस को भी मत छूना, नहीं तो भैया प्राण निकाल देगी ये। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर ओके, इन बुकों से दूर रहना है। अगर तुम कम पढ़ने वाले हो, ज्यादा पढ़ने वाले हो भाई गो फॉर इट। ठीक है, अब भैया साल भर में हमारा स्टडी मेथड क्या होने वाला है। देखो भैया, अगर तुम बेसिक वाले हो तो 3 बार कम से कम अभी लास्ट, मतलब वही जब पेपर आसपास आने लगे तब तक। ठीक है, कब की बात कर रहा हूं भैया, वही आप अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक मान लो, सितंबर अक्टूबर तक तो भैया जो होता है 3 हफ्ते के 3 दिन तुम जो होता है भैया मैथमेटिक्स पढ़ोगे और 2 चैप्टर खत्म करोगे महीने के अंदर। ठीक है, 2 चैप्टर पर मंथ टारगेट बना के चलोगे भैया, 2 चैप्टर पर मंथ मेरे को कवर करने हैं। अब जो हमारे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले हैं वो भैया मैथमेटिक्स को एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ेंगे पर वीक, और वो भी टारगेट बनाएंगे 2 चैप्टर पर मंथ। भैया स्टैंडर्ड वालों के लिए ज्यादा नहीं है, मतलब 2 चैप्टर पर मंथ और होते, 3 चैप्टर होते हैं। ये बुक देख रहे हो,
इसके अलावा वो ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन सा प्लान रहने वाला है कि अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो भाई साहब आप इसको जाके फुल फ्लेजेड फॉलो कर सकते हो। बाकी साइंस एसएसटी वगैरह के लिए मेरे नोट्स आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं आपको उसमें एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ कवर्ड मिलेगी, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैथमेटिक्स के लिए भी हम आपको बहुत सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। तो इफ यू आर न्यू कमिंग हियर प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो होता है सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। यार बहुत मेहनत लगी, एक काम करोगे, एक नालायक दोस्त के साथ अपने शेयर कर देना, और जो नालायक दोस्त देख रहा है वो अपने 2 नालायक दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और वीडियो को लाइक करना। और भाई साहब कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम इस प्लान के साथ जाने के लिए तैयार हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताना मेरे को। यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरे नोट्स की कुछ 1-2 वीडियोस आ चुकी हैं, उनको जाके देख सकते हो। आप वीडियो नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय।